पासपोर्ट बना के ये लोग अजरबैजान चले जा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, फ्रांस चले जा रहे हैं, इंग्लैंड चले जा रहे हैं, वहां की पुलिस हम लोग को पकड़ के दे रहे हैं। तो ये हालत है। तो ये हालत देख के डीजीपी मैडम तदाशा मिश्रा जी का जो लगता है कि जनता को उनका नाम हताशा मिश्रा रख देना चाहिए और ये पुलिस विभाग एनटीपीसी को दे देना चाहिए, क्योंकि पुलिस विभाग सरकार के पास रहे या ना रहे, चाहे वो एनटीपीसी के पास ही क्यों ना रहे, लेकिन हालत तो चेंज होने वाला नहीं है। अब आप सोचिए कि रक्षक ही भक्षक बन जाए। हम तो ये बोल रहे हैं कि चलिए ठीक है, मर्डर होता है तो वो रैम्पेंट, मतलब उसको नियंत्रण नहीं कर सकते। कोई आपसी रंजिश में मर्डर कर दिया, उसको पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकता है, हम मान सकते हैं कि चलिए उसमें आपका कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो ड्रग्स है, जो ट्रैफिकिंग है, जो प्रोस्टिट्यूशन है, जो वसूली है, अवैध वसूली, जो इस तरह का जो घटना, जो लूट है, जो जिस तरह से डकैती हो रहा है, ये सारा तो ऑर्गेनाइज क्राइम है ना। ये माफिया लोग मिलके जो ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं, इसमें पुलिस का सहयोग बिना मिले ये ऑर्गेनाइज क्राइम कैसे हो सकता है? आप सोचिए कि पुलिस एक गिरोह को ऊपर उठाने के लिए दूसरा गिरोह को मार देती है, किसी को उठाना है तो दूसरे को मार देती है, और सुपारी लेके मारती है, और पैसा भी लेती है, मेडल भी लेती है। तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, आप अर्ज कीजिएगा कि अगर भूत आ रहा है, ठीक है, भूत आता है तो आप लोग क्या हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, है कि नहीं? तो जब भूत आ रहा है और भूत ही हनुमान चालीसा पढ़ के आ रहा है, तो आप क्या पढ़िएगा? ये है यहाँ के पुलिस प्रशासन का हाल। और देखिए, हमने तो पढ़ा है कि सत्ता एक स्वतंत्र, मतलब स्वतंत्र होती है, लेकिन ये स्वतंत्र स्पॉन्सर्ड की तरफ जा रही है, स्पॉन्सर्ड स्वतंत्रता की तरफ जा रही है। मतलब कि जो स्पॉन्सर करेगा सरकार उसका, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसे होता है ना, मीटर चालू और बत्ती गुल। आपके घर में पूरा लाइट बंद है, आपको बिजली नहीं मिल रहा है, लेकिन मीटर आपका चालू है। वैसी हालत है लोगों का कि वो टैक्स तो पे कर रहे हैं, लेकिन उनको ना नागरिक सुरक्षा मिल रहा है, ना नागरिक अधिकार मिल रहा है। तो उसको क्या बोलेगा? मीटर चालू बत्ती गुल। ये व्यवस्था बंद होना चाहिए लोगों को। आज देखिए, बड़का गांव की एक नाबालिग एक लड़की है, वो लगभग 1 महीने से गायब है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। बहुत सारे ऐसे चीज में मतलब खुद, मतलब एक एफआईआर कराने के लिए लोगों को इतना परेशानी झेलना पड़ रहा है। तो इन सब व्यवस्था को, ये सब कुव्यवस्था है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और किसी को नहीं करना चाहिए। न्याय लोगों को मिलना चाहिए, उनका पूरा अधिकार है, और इसमें पुलिस प्रशासन को पूरा लग के न्याय दिलाना चाहिए। आप देखे होंगे उनका गाड़ी, पुलिस का जो नया गाड़ी आया है, आप देखिएगा उसमें लिखा हुआ है आपकी सुरक्षा हमारा, क्या लिखा हुआ है? कर्तव्य। आपकी सुरक्षा लिखा हुआ है, हमारा कर्तव्य। किसकी सुरक्षा? ये नहीं लिखा हुआ है, आपकी सुरक्षा। हम तो देखे हैं कहीं कहीं नागरिक सुरक्षा लिखा रहता है, लेकिन ये आप है कौन? ये आप हम लोग तो नहीं है, जनता तो नहीं है आप। ये आप कौन है, ये इनको बताना चाहिए आगे। तो ये सारा जो एक लग रहा है देखने में कि पुलिस का रिमोट कंट्रोल सरकार के पास तो है, लेकिन लगता है कि बैटरी उसका, रिमोट कंट्रोल जो रिमोट है उसका बैटरी अमित शाह ले गया है। मैडम, राष्ट्रीय सचिव है पार्टी की, आपकी जो राय है वही पार्टी की भी राय है, मानी जाए क्या? देखिए, हम जो देख रहे हैं एक जनप्रतिनिधि के नाते, क्योंकि हमारे क्षेत्र में आए दिन घटनाएं हो रही है और हम काफी आहत हैं, लोगों को लगातार उनके साथ हम उनको मतलब उनके साथ बने हुए हैं, लेकिन ये पुलिस व्यवस्था देख के काफी दुखी है। इसलिए हम सोचे कि आज लॉ एंड ऑर्डर पे आप लोगों के बीच आके और ये पुलिस डिपार्टमेंट को उनका चेहरा दिखाने का जरूरत है, तो वही हमने प्रयास किया है।
लेकिन अब्बा जी बहुत समय नहीं लगता आपको लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताने, बहुत ज्यादा समय लगता है। हमने हमेशा बताया, देखिए कुछ दिन पहले हम एफआईआर लेके आए थे आप लोगों के बीच में कि देखिए किस तरह से ये लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पे एफआईआर कर रहे हैं, जबकि इनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में एफआईआर दर्ज नहीं होता है। हमने हर समय प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आप लोगों को, हमेशा बीच बीच में हम हमेशा मुखर रहे हैं, कभी भी किसी चीज को हम बर्दाश्त नहीं किए हैं, क्योंकि हम अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। चाहे आज या कल या परसों, हमने हमेशा लोगों का बात को बहुत ही मुखरता से आप लोगों के बीच रखा है, क्योंकि हम तो जो राजनीति कर रहे हैं उसमें मेरी ताकत बस मेरी जनता है, और हमको किसी से कोई डर भय नहीं है, क्योंकि अगर सच बोलना अगर गुनाह है तो मुझे सजा दे दो, लेकिन अगर गलत बोल रहे हैं तो उसको प्रमाण दो कि हम कहाँ गलत बोल रहे हैं। आप कांग्रेस की नेता हैं। कह रही कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो अपराधी हम पर सरकार कार्रवाई कर रही है। दूसरा सवाल ये है कि पार्टी ने तो आपको भी कहा है कि अगर अम्बाजी सरकार के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ देखिए हमको राहुल गांधी जी पे पूरा भरोसा है, क्योंकि हम मिल के आए हैं और उन्होंने मुझे बोला है कि तुम इस लड़ाई को लड़ो, और हमको आश्वस्त किया है कि इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी मेरे साथ है, और हमने उनको लेटर भी लिखा है, सारा अवगत कराया है। मुझे केंद्रीय नेतृत्व पे भरोसा है, 2-4 लोग पार्टी नहीं होते हैं, 2-4 लोग कांग्रेस पार्टी नहीं है, और 2-4 लोग के हिसाब से पार्टी नहीं चलेगी। आप कांग्रेस के नेता